भ्रष्टाचार में संलिप्त जो है आज पूरा सिस्टम इस दौर से गुजर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से आज के दौर में जूझ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के हमारे साथ जो व्यक्ति बगल में बैठे हुए हैं, को सुनने वाला, जिस पर भरोसा किया जाता है थाना अध्यक्ष पर, वही थाना अध्यक्ष ही रक्षक यदि ही भक्षक बन जाए तो फिर समस्या कहाँ कहा जा सकता है। और कहने के लिए यदि ऊपर जाते हैं तो फिर इनके तरफ से भी दबाव आ जाता है कि आप वहाँ कैसे चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र प्रसाद शाह। भूपेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपका जो समस्या है, आप थाना अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या मामला है? मामला कि हम केस किए हुए थे सुपौल कोर्ट में, जिसमें कि जनवरी 2026 में वारंट गया हुआ है, गैर जमानती वारंट। अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं बढ़ाओ। और अभियुक्त जो है सो खुलेआम चिमनी भट्ठा पर रहता है, माल बेचता है एनी टाइम 24 घंटा। किस थाना का ये मामला है? राघोपुर थाना। राघोपुर थाना सुपौल जिला। अच्छा, किस मैटर को लेकर के आप जो है केस किए हैं, किस पे किए हैं? हम निरंजन कुमार यादव और पिंटू कुमार मंडल के ऊपर केस किए हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति हमसे चिमनी भाड़ा पर लिया चलाने के लिए और मुझे कुछ नहीं दे रहा है इसके एवज में। और इसके ऊपर 420 और 2 धारा है, उसके तहत जो है सो गैर जमानती वारंट इसके ऊपर इशू हुआ। कब हुआ था? 24 जनवरी 2026 को। तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुआ है। 24 जनवरी 2026 को वारंट इशू किया जाता है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और उनका गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कारण? अब क्या कारण है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो बड़ाऊ ही बता सकते हैं, हम क्या बताएंगे। अच्छा, ये केस जो आप दोनों का चल रहा है, कितना दिन पहले केस हुआ था? केस तो 9वां महीना 2025 में हुआ था। कौन सा केस है ये? केस 420 वाला केस है, चिमनी को लेकर के ना। मैटर क्या है? चिमनी का। हाँ, चिमनी कैसे हुआ था, क्या कारण था, कैसे हुआ? हमसे चिमनी लिया वो लीज पे कह के, एग्रीमेंट के तहत हमको कुछ भी नहीं दे रहा है। 1 रुपया भाड़ा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसी पर हम पंचायत भी किए कितना बार, पंचायत में भी गाली गलौज मारपीट करने पे उतार हो गया पार्टी दोनों। उसके बाद जो है हम गए कानून के सर्वेक्षण में, तब वहाँ केस किए। केस करने के बाद वारंट समन भेजा गया। उसके बाद जो है सो फिर NBW भेजा गया, BW भेजा गया, तब NBW भेजा गया, फिर नहीं गिरफ्तारी हो रहा है। जिसके तहत हम 2 बार आरक्षी अधीक्षक सुपौल को भी आवेदन दिए हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब इतना ढीला क्यों हो रहा है प्रशासनिक काम में? इतना लेट ये मैं कैसे बताऊं कि प्रशासन का काम है ना उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करना, जबकि 30 मई को सुपौल जिला कोर्ट में उसका बेल भी खारिज हो चुका है, बेल भी निरस्त कर दिया, बेल नहीं दिया। एंटीसेप्टिक बेल फाइल किया था, बेल भी नहीं हो सका उसका, अभी तक बेल भी नहीं हुआ है। वारंट है, उसके बाद भी वह राघोपुर सिमराही जाना आना लगा रहता है, एनी टाइम घर पे रहता है, चिमनी पे बैठ के ईटा बेचता है। तो आप DIG के पास भी गए थे क्या? जी हाँ, DIG साहब के भी पास हम गए थे महोदय के यहाँ। क्या आश्वासन मिला DIG साहब से? DIG साहब के आश्वासन मिला कि हम बड़ा उसको बोल रहे हैं, बड़ा 48 घंटा में कार्रवाई करेगा। तो किया 48 घंटा में कार्रवाई? जी नहीं, समय बीत गया। 48 घंटा बीत गया, फिर भी थाना अध्यक्ष उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। क्या नाम है थाना? अमित कुमार राय। अमित कुमार राय नाम है जी, अमित कुमार राय। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं, आप क्या न्याय चाहते हैं? हम तो कानून पे भरोसा करते हैं, हमें न्याय चाहिए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद हजूर न्यायालय के सामने पेश किया जाए, न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम मानेंगे। अब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि 100 परिवार आत्महत्या करने के लायक हम हुए हैं। आज 2 साल से हमें 1 रुपया नहीं मिला है, और कैसे हम परिवार का गुजारा करते हैं। बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है, बच्चा सब बाहर में पढ़ता था, उस सबका पढ़ाई लिखाई पैसे के अभाव में बंद हो चुका है। अभी भी वो जमीन पे कब्जा किए हुए? जी, अभी भी माल बेच रहा है खुलेआम। कितना दिन पहले उसको लीज पे दिए थे आप? हम 4 साल के लिए एग्रीमेंट किए हुए थे। तो अभी कितना साल हो रहा है? 2 साल बीत गया। तो 2 साल बीत गया। 4 साल के लिए आप लीज पे दिए, 2 साल बीत गया जी। और 2 साल से आपको मुआवजा नहीं, 1 रुपया नहीं मिला है, जबकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सालाना 20 लाख रुपया इस खाता अकाउंट में डालेंगे। खाता नंबर दिया हुआ, उसके बावजूद भी नहीं दे रहा है, 1 रुपया नहीं दिया है। उसके अलावा 2500 टेलर मिट्टी भी मेरा है,
70,000 ईंट भी पक्की उसमें लगा हुआ है मेरा, उसका भी पैसा उसको देना था, लेकिन नहीं दे रहा। तो आगे आगे जो है आप क्या करना चाहते हैं? हम तो हजूर से आवेदन यही करते हैं, दरखास्त करते हैं कि अभियुक्त को पकड़ के कानून के हवाले कर दिया जाए। क्या आपको कानून पे भरोसा है? जी, पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। तो आप इतने दिनों से कानून के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया? जी नहीं, अभी तक कोई ठोस कदम कानून के तरफ से, कोर्ट के तरफ से ठोस कदम उठाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश का अब उल्लंघन हो रहा है थाना प्रभारी के द्वारा, राघोपुर थाना प्रभारी के द्वारा। अब बताइए, राघोपुर थाना प्रभारी इतने अपने आप को महान समझते हैं कि जब कोर्ट आदेश किए हैं, डीआईजी साहब आदेश किए हैं कि 48 घंटे अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी हो सकती है? थाना अध्यक्ष? जी, थाना अध्यक्ष ही। तो आपको क्या लगता है ये सारी समस्याओं का जड़ थाना अध्यक्ष ही है? जी, मतलब यदि गिरफ्तार करके उसको कानून के हवाले कर देते हैं तो उसके बाद उस पर मुकदमा होगा? कानून का जो इंसाफ होगा वो मान होगा, कानून जो कहेगा मान होगा। तो फिर अदालत तो बुलाया होगा ना थाना अध्यक्ष को कि वहां पे एफआईआर भी मांगा गया है बराव से कि क्या कारण है, कोर्ट से आदेश गया है बराव को कि क्या कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसका लिखित में जवाब दें। अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया थाना को, ये कोर्ट को। अब बताइए, इन लोगों का ऐसा आरोप है कि ये सब जो है मिली भगत है, और मिली भगत के कारण जो है थाना अध्यक्ष उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इनका कहना है कि वो साथ में रहते हैं, चिमनी पर खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। क्या एनी टाइम माल भी बेचते हैं, चिमनी में माल है। इस बार जो चिमनी चलाया पूरा माल भरा हुआ है, सब माल बेचते हैं, बैठ के माल बेचते हैं चिमनी पर। अब बोलता है कि चिमनी पर आएगा तो साले तुमको दबिया से काट देंगे। कभी अगर चिमनी पे पैर दिया तो पैर काट लेंगे, गर्दन काट के फेंक देंगे। कौन बोलता है? निरंजन यादव बोलता है, पिंटू मंडल बोलता है, कौन बोलेगा आपको जी कि तुम जाएगा तो वहां पे मारेंगे? जी, धमकी देता है कि केस नहीं उठाएगा तो साला तुमको गोली मरवा देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे या मरवा देंगे। इस तरह का धमकी जी, देता है? इस तरह का धमकी देता है। 2 बार सुपौल में हमको मुलाकात हुआ, उससे दोनों बार धमकी दिया हमको। उसी केस के सिलसिले में सुपौल में हमको मुलाकात हुआ दोनों बार उससे। एक बार जो है सो जज के द्वारा जो है सो समझौता में भेजा गया हमारे केस को, समझौता कोर्ट में। समझौता कोर्ट में भी वहाँ समझौता नहीं हुआ, तो उसी दरमियान में दोनों आदमी धमकी दिया हमको कोर्ट में कि इस बार साले तुम केस किया है ना, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको मार देंगे या मरवा देंगे जान से। आपका प्रॉपर घर कहाँ हुआ? मेरा घर पिपरा थाना बेलोखरा। बेलोखरा घर हुआ। जी। और जो आदमी जमीन लिए हैं उनका घर कहाँ हुआ? जमीन तो लीज पे है। हाँ, तो लीज पे जो लिए है उसका घर कहाँ? राघोपुर थाना में। राघोपुर थाना? जी, बेंगाई पट्टी में। बेंगाई पट्टी? जी, चिमनी भट्टा भी बेंगाई पट्टी में है। एक अभियुक्त का घर, निरंजन कुमार का घर, उससे 1 किलोमीटर, चिमनी से 1 किलोमीटर दक्षिण चंपानगर में पड़ता है। और पिंटू कुमार का घर 3 किलोमीटर उत्तर पड़ता है चिमनी से। क्या वो लोग दबंग है क्या? जी, दबंग है। दबंग है तब ना हमको चिमनी, हमारे संपत्ति से हमको भगा दिया गया है। हम भागे हुए हैं, हम रोटी के लिए तरस रहे हैं, भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है 2 साल से हमको। हम भागे, कमजोर हैं तो इसीलिए ना। पूरा इमोशनल हो गए आप, आंख में आंसू आ गए। नहीं, इमोशनल होने की बात ही है। आज मेरी बच्ची पढ़ रही थी सुपौल में, पटना में, उसको वहां से लाना पड़ा पैसे का अभाव में। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। कहाँ कहाँ आप अर्जी लगाए? हम कोर्ट में अर्जी लगाए, एसपी साहब के यहाँ अर्जी लगाए गिरफ्तारी के लिए, आईजी साहब के यहाँ लगाए अर्जी, एसपी डीएम साहब को 2 बार आवेदन दिए। क्या बोले डीएम साहब, एसपी साहब? क्या बोले, हम आवेदन ले लिए, बस कहा होगा कार्रवाई, जाइए। और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कितना दिन बीत गया है इस मामला? एसपी साहब को आवेदन दिए हैं 6 मार्च को, एक आवेदन, एक दिया है 22/5/2026 को। डीएम साहब को? डीएम साहब को चिमनी के बारे में दिए हुए थे, जो अवैध तरीका से चिमनी चला रहा है उसके बारे में, बिना सीटीओ का चिमनी चलाया है। इस पर कोई सुनवाई नहीं, बिना लाइसेंस का। लाइसेंस 30 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया मेरा भट्टे का। 30 दिसंबर 2025 को लाइसेंस समाप्त हो गया, और बिना लाइसेंस का भट्टा चलाया इस बार बिना लाइसेंस का। अच्छा, डीआईजी साहब को 9 तारीख के गए थे ना? जी, 9 जुलाई को दिए डीआईजी साहब के यहाँ। तो अभी तक इस पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी फ्री होके
माल बेच रहा है, घमंड में दे रहा है। देखिए, ये समस्या जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये समस्या जो है आपको प्रत्येक गांव घर में जो है एक दो समस्या जरूर मिलेगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था से तंग आ चुके हैं लोग, और ये प्रशासनिक व्यवस्था इतना मतलब जंग पकड़ लिया गया है कि ये सही ढंग से काम ही नहीं करता। किसी के पास जाइए, आप आवेदन दीजिए, ठीक है सर आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम क्या होता है वो ज़मीनी हकीकत आप लोगों के सामने है। बाकी आप लोग भी इस विषय में जानते ही हैं, हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।